दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जिस स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूं, दिल्ली सरकार की ये स्कॉलरशिप SC ST OBC के लिए है और इसके लिए अभी ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है 2023 और 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च 2024। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 स्कीम्स और बताई हैं दिल्ली सरकार की SC ST OBC के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मैंने पिछले 3 वीडियो में बताया है। उन 3 वीडियो को देख के आप उन स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। उन तीनों स्कीम्स के लिए भी अभी आप 31 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल से। इसके अलावा दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस स्कीम के बारे में जान रहे हैं उसमें और पिछली 3 स्कीम्स में क्या डिफरेंस है कि पिछली 3 स्कीम जो थी वो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए थी। आज के इस वीडियो में हम जिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं ये है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों इस स्कीम का क्या नाम है, मेरिट स्कॉलरशिप टू SC ST OBC कैटेगरीज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए दोस्तों इस स्कीम में क्या है कि सरकार ने 4 कैटेगरी में बांट दिया है कोर्सेज को, कैटेगरी A B C D। मोटे तौर पे कैटेगरी A का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हैं दैट इज़ इन कैटेगरी A। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो वो कैटेगरी B में है। अगर कोई आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं जो कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए तो वो कैटेगरी C में है। और कैटेगरी D की बात करें हम दोस्तों तो आर्ट्स एंड कॉमर्स साइड के सारे जो जनरल कोर्सेज हैं वो कैटेगरी D में शामिल हैं। अब ये 4 कैटेगरी में कोर्सों को क्यों सरकार ने डिवाइड किया है दोस्तों, क्योंकि इसी के बेसिस से ये डिसाइड होगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। अब इन स्कीम्स के इन कैटेगरी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कोर्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में पैसा कितना मिलेगा। दोस्तों अगर आपका कोर्स ग्रुप A में आता है और आप हॉस्टलर हैं तो आपको 20,000 रुपये साल के मिलेंगे। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो 12,000 रुपये साल के मिलेंगे। अगर आप ग्रुप A के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब ग्रुप A का कोई कोर्स है और आप ग्रेजुएशन में, अच्छा ग्रुप A का कोर्स है लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्टलर को मिलेंगे 24,000 और डे स्कॉलर को मिलेंगे 15,000। अच्छा कैटेगरी B का अगर दोस्तों कोर्स है तो चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे डिप्लोमा कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, दोनों केसेस में हॉस्टलर्स को मिलेंगे 15,000 रुपये साल के और डे स्कॉलर्स को मिलेंगे दोस्तों 9,000 रुपये साल के। अब जो कैटेगरी C है दोस्तों जिसमें कि हम सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं उसमें भी दोस्तों हॉस्टलर्स को मिलेंगे 12,000 रुपये पर ईयर और डे स्कॉलर को मिलेंगे 8,000 रुपये साल के। और कैटेगरी D का अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो यानी कि आर्ट्स एंड कॉमर्स का कोई जनरल कोर्स कर रहे हो तो हॉस्टलर को मिलेंगे 15,000 रुपये साल के और डे स्कॉलर को मिलेंगे दोस्तों 9,000 रुपये साल के। अब दोस्तों इस स्कीम के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एक तो देखिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है इस स्कीम का। जब मैंने नाम बताया आपको और आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा कि मेरिट स्कॉलरशिप टू SC ST OBC है, तो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इसलिए इसमें क्राइटेरिया है कि जिस भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले एकेडमिक ईयर में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट को SC ST OBC को बिलोंग करना चाहिए। इनकम का क्राइटेरिया दोस्तों SC और ST के लिए कोई नहीं है, OBC के लिए इनकम का क्राइटेरिया है। OBC स्टूडेंट के लिए 3 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए उसके परिवार की और इनकम का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। OBC स्टूडेंट को इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होना चाहिए। अब क्योंकि स्कीम SC ST OBC के लिए तो एक कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी दोस्तों दिल्ली का बना होना चाहिए और अगर दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का है तो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपका एजुकेशन में गैप है 3 साल तक तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा ऑनलाइन जब आप ई-डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये था इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वेट कीजिए नए वीडियो का। थैंक यू।